Hey everyone, I am Lavish Kukkad and you are watching my channel Rishan. आज तारीख होगी 25 फरवरी, टाइम हो गया अराउंड 9:43। शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग और देखते हैं हमें कोई अच्छा सेटअप मिले तो उस पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हमने एक एंट्री ली है 25,400 की सीई। ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है दिन का। फाइनली काफी देर वेट करने के बाद हमारे को ईएमए के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई पे एक एंट्री मिली है, जो कि हमारे सेटअप के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। अब रिवॉर्ड आना नहीं आना वो तो अभी पता लगेगा थोड़ी देर में। कि एंट्री का जो प्रोसेस है हमारा वो बिल्कुल सही है, उस हिसाब से हमने एंट्री बना ली अपनी। अब हम आराम से वेट कर सकते हैं इसके अंदर। अभी तो अराउंड लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है मार्केट। एंट्री लेते ही है तो हमारे को छोटा मोटा लॉस ही दिखा रहा है। अभी तो करते हैं वेट। हमने एक स्पॉट को भी देख के एंट्री ली है 25,600 का एक राउंड नंबर पे स्पॉट ली है मार्केट में। इसको भी एक कंसीडर करके हमने एंट्री बनाई अपनी। मे भी यहाँ से शायद दोबारा मार्केट रिवर्स करे। सुबह मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाने के बाद एक छोटा सा 50% का मैं भी कह सकते हैं इसको पुल बैक है। अभी मार्केट हमारे लगभग कोस्ट के पास ही है, 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिखा रहा है। तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। क्वांटिटी भी छोटी है हमारे पास, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी भी नहीं है जो बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे को। एक लोड से ट्रेडिंग का हमारा आज 15वां दिन है और इसको मैं अब 1 फरवरी तक कंटिन्यू करूंगा। 1 फरवरी से हम हमारे नोट साइज को भी बढ़ा देंगे। हमने हमारे YouTube की जर्नी शुरू करने के लिए एक लोड से ट्रेडिंग शुरू करी थी। हम जीरो से ही शुरू करते हुए आगे बढ़ेंगे और मेरे को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इन चीज़ों को करते हुए। एक लोड से मतलब मेंटलिटी स्टेबल रहती है, क्वांटिटी साइज कम है तो टेंशन ज़्यादा नहीं बनी रहती। नहीं तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी पे एक अलग प्रकार का टेंशन बना रहता है माइंड में भी, यार क्या होगा। छोटी क्वांटिटी पे प्रॉफिट छोटा होता है लेकिन टेंशन भी कम होती है, ये एक अच्छी बात है। चलिए हमारा ट्रेड अभी एक बार फिलहाल कोस्ट पे आ गया। हमारी जो एंट्री है वो थोड़ी सी ऊपर है, मतलब इस राउंड नंबर पे एंट्री मेरे को लगता है ठीक थी। अभी 5-6 रुपये ऊपर हमें एंट्री मिली है, जो कि ठीक है, प्रॉपर मिलती भी नहीं क्योंकि बुलिश कैंडल के हाई को भी देखना होता है। जहाँ वो बनेगा वहीं एंट्री मिलती है, लेकिन ये एक 300 का राउंड नंबर था, यहाँ पे भी एक स्पॉट बन रही है अच्छी और ये में भी ऊपर की तरफ अब जा रहा है। बाकी प्रॉब्लम ये है, हमने जैसी एंट्री ली हमारे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखाया है। 5 कैंडल हो गए जिसमें अभी भी लॉस ही दिखा रहा है हमारे लिए। ये जो कैंडल बना रहा है ना इतनी बड़ी, ये गलत ही बना दी कैंडल, इसने लेवल तोड़ दिया। क्या हुआ इसके यहाँ पे, कोस्ट पे पहुंच गया तो उसके बाद कैंडल वो बना दी इसने। कमाल ही है। जिस स्पीड से नीचे आया ये तो स्टॉप लॉस ले लेगा अपना। स्पॉट पे भी हमें तोड़ दिया इसने। कोई नहीं, वेट करना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस तक तो क्या इलाज है। ये तो भी जाता हुआ नहीं लग रहा आज। इसने तो आज का स्टॉप लॉस लेके जाएगा ये। तकरीबन 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है अपना। ईएमए के ऊपर सपोर्ट तो लेता है बारी बारी, लेकिन वापस गिर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा इसमें, स्ट्रेंथ नहीं आ रही। जिस स्पाइक से नीचे आया ना उसी स्पाइक से इसको ऊपर भी जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ टारगेट वारगेट आएगा, नहीं तो ये स्टॉप लॉस चाट देगा। दूसरी कैंडल भी ऐसी बना दी थी इसने। चलिए एक गैप अप कैंडल ओपन हुई है इस बार, ये भी एक ठीक है। चलिए हम दोबारा कोस्ट पे आ गए और कैंडल ने ईएमए पे सपोर्ट ले ली। वहां डोजी बना के अच्छा मूव आ गया अपने पास फेवर में दोबारा। अभी फिलहाल हम कोस्ट पे खड़े हैं आके दोबारा। इसको एक मौका भी बोल सकते हैं एग्जिट होने का, और वेट भी कर सकते हैं हमारे टारगेट के लिए आने का।
चलिए फाइनली हमारे एंटर होने के बाद अभी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में तो आया कम से कम। इतनी देर से लॉस ही देख रहे थे, लॉस भी लंबा चौड़ा काफी देख चुके थे हम। ये दोबारा इस कैंडल हमारे ऊपर क्लोज करे ना फिर फायदा है। तकरीबन 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने देख लिया। अभी 1 मिनट पड़ा है, 1.5 मिनट पड़ा है इस कैंडल को क्लोज होने में। ये हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हो गए ना फिर अच्छा फायदा अपने को। 1 मिनट के चार्ट पे क्या करता है। 18 सेकंड पड़े हैं। ईएमए के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा दोबारा। चलिए 1 मिनट के चार्ट पे तो इसने ऊपर क्लोजिंग कर दी ऊपर। बहुत शानदार कैंडल बनाई है स्पॉट के चार्ट पे। अब ये कैंडल अगर यहाँ तक चली जाए ना तो अपना टारगेट तो कुछ छू के आएगी ये, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कम लग रही है स्पॉट के चार्ट पे। हम डीप इन द मनी में काम करते हैं, 200 पॉइंट इन द मनी में काम करता हूँ मैं हमेशा। तब मुझे निफ्टी के साथ साथ चलने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट दूर रहते हैं हम। मतलब डेल्टा के हिसाब से 0.75 डेल्टा हम कैप्चर कर पाते हैं। और बिल्कुल एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करना होता है ताकि मार्केट हमारे फेवर में चले। तो बस 25-30 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, उतना चल जाए ना तो हम बड़े आराम से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये डीप इन द मनी में काम करने का फायदा है। अगर आप ट्रेड सही टाइम पे सही जगह पे ले रहे हो ना तो आपको प्रॉफिट होने के चांस है। नहीं तो मार्केट 25 पॉइंट गिरेगा, स्टॉप लॉस भी लेके जाएगा, दोनों बातें होती हैं। इन द मनी में काम करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। मार्केट स्पीड चलता है तो स्टॉप लॉस भी जल्दी चला जाता है। आपने कई बार मेरी वीडियो में देखा होगा, एंटर हुए दूसरी कैंडल में स्टॉप लॉस ले लिया। तो इसी कारण से होता है भी डीप इन द मनी में काम करता हूँ मैं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है हर उस एक ट्रेडर के लिए जो ऑप्शन बायर है। थीटा इल्यूजन से बचने के लिए इन द मनी में काम करो, सबसे बेटर ऑप्शन ऑप्शन है ये। 50% ट्रेडर यही गलती करता है, वो आउट ऑफ द मनी एट द मनी में खेलता रहता है, उसके पैसे खत्म होते रहते हैं, गलते रहते हैं पैसे। जिसने ये चीज सीख ली भी मैं इन द मनी में 4 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक ऊपर काम करूंगा, वो 50% ट्रेडर तो वैसे ही बन जाता है क्योंकि उसका कैपिटल बचा रहता है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस को छू ही लिया इसने मतलब। अब की बार बचेगा नहीं, मेरे को लगता है अब की बार जाएगा। ये गया। चलिए आज इसने अच्छा खेल खेला अपने साथ है।